जब सिर जुड़ते हैं ना तो असर ज़रूर जाता है। ये वही जनता है जिसने वो वोट देके उस गद्दी पे बिठाए हैं, और जब ये जनता सिर जोड़ करके उनको ज़मीन में गाड़ने की तैयारी करेगी ना तो असर तो उनके क्या, उनके पुरखों को भी जाएगा। अच्छा, वो कहते सी कि हुण दिल्ली वड़ नहीं सकते, हुण दिल्ली आ नहीं सकते, और अज 10,000 की गिनती च किसान आए ने, लगता है कि ये चुनौती बन गई। देखिए, ये जो डरावा देते रहते ना कि दिल्ली आ नहीं सकते, तो उनको बता दें कि दिल्ली किसी के बाप की नहीं है, दिल्ली हमारी राजधानी है और हम खुल के दिल्ली आ सकते हैं। जब तक हम अपने मन में पक्के तरीके से नहीं ठान लेते कि हमें दिल्ली जाना है, तब तक वो हमें रोके हुए हैं। उसके बाद कोई भी हमें किसी भी हालत में नहीं रोक सकता। अच्छा, ये MSP गारंटी कानून या कर्जा माफ़ी करन दी समर्था च नहीं हैगे या जानबुझ के करना नहीं चाहते? समर्थता तो है। जब ये माल्या का, अडानी अंबानी का हजारों करोड़ का लोन माफ कर सकते हैं, तो किसानों का तो बहुत ही कम कर्जा, उनका 1% हिस्सा है। तो अगर समर्थता नहीं होती तो उनके लोन भी माफ नहीं होते, और समर्थता है तो फिर हमारा क्यों नहीं करते? ये सवाल है हमारा। ये इसलिए लोन माफी नहीं कर रहे क्योंकि ये जमीनों को छीनना चाहते हैं। ये हमारे रोटी के टुकड़ों के निवाले को हमारे मुंह से छीनना और कॉर्पोरेट के जेब में डालना चाहते हैं, इसीलिए हमें MSP नहीं देना। पर वो तो तीजी बार फिर सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। दावे फेल भी होते हैं। देखिए, वो तो डरते हुए कुछ भी करेंगे, पर अगर ये किसान मजदूर कौम एक होकर जिस दिन ऐलान कर देगी कि इनको ना गांवों में घुसने देंगे, ना हम इनको अपना भाईचारे में बिठाएंगे और ना ही हम इनको वोट देंगे, तो ये तो ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। ये तब तक मतलब 35 बनाम 1 कर रहे हैं, या जातिवाद पे लड़ना, धर्म पे लड़ाना, ये जातिगत समीकरण बनाना इनकी परिणति है। RSS की ये एक बहुत बड़ी जो प्लानिंग होती है, उस प्लानिंग के तहत ये फिलहाल चल रहे हैं। जो सरकार की बदलाव दिखाया है वो भी सिर्फ प्लानिंग के तहत है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का एक जरिया है, एक प्रयोग करके देखा गया है। पर अब इनको समझ लेना चाहिए कि ये किसान कौम भी, मजदूर कौम भी समझना जानती है, ये भी 2 रोटी खाती है, इनके दिमाग में भी वो बातें आती हैं जो आप लोग सोच के प्लानिंग करके आगे बढ़ते हैं। तो आपकी कुड़ियां तो चुन्नी लैंदियां ने सिर ते, तुसी पगड़ी बन्नन लग गए हो, की कारण है? जब मर्दों की तरह मैदान में आके लड़ना पड़ता है ना, तो पगड़ी बांधने में भी कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। और ये पगड़ी उन हमारे पुरखों ने बांधी है, हमारे जो बुजुर्ग हैं उन बुजुर्गों ने बांधी है कि जब आप मोर्चे पे एक मर्द की तरह लड़ सकती हैं तो आप भी पगड़ी पहन सकती हैं। तो पगड़ी सिर्फ सम्मान का प्रतीक है। पगड़ी हमें पुरुषों की बराबरी नहीं करनी, हम उनसे नीचे रह के ही खुश हैं। हम उनके भाई बेटी जो भी हैं, बेटी है, बहू है, घर की जो लाज है वही बन के खुश है। पर ये उनके सम्मान का प्रतीक है, और वो कहते हैं कि अगर हम आपके साथ हैं, आप जितना आगे बढ़ना चाहें बढ़े, और जहाँ पे जिस मोर्चे पे भी खड़े होकर लड़ना चाहें लड़े, हम आपके साथ हैं। भगत सिंह दे चाचा जीत सिंह ने पगड़ी संभाल जट्टा लहर चलाई सी, की तुहानूं लगदा है कि अज फिर किसानां दे अंदर पगड़ी संभाल जट्टा वर्गी लहर चलनी चाहिए है? बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से। एक तो पगड़ी हमारी आन बान शान है, इस पगड़ी को हटाने के जो तरीके सरकार द्वारा अपनाए जा रहे हैं उसके मतलब उसका एक ही काट हो सकती है कि हम लोग अपनी इस पगड़ी को संभालें और उस लहर की तरफ इशारा करें और एकजुट होकर आगे बढ़ें। एक गल तुसीं कीती कि असीं बराबर लड़ांगे, पर मर्दां नालों साडे उन्हां भरावां नालों असीं थल्ले आ, नीवें आ। एक वो लड़की जिहड़ी आधुनिक लड़की है जिन्हें पग सिर ते बन्नी है, जिहदे च इन्ना जोश है, इन्ना जज्बा है कि अजे भी वो मर्दां नालों अपने आप नूं घट समझदी है। नहीं, ये इसमें कम ज़्यादा की बात नहीं है। बराबरी सिर्फ मर्द के बराबर में होके कि हम आपके बराबर हैं, वहाँ बराबरी नहीं लगती। बराबरी में आप काम में दिखाएं, बराबरी में आप बॉर्डरों पे अड़ के लड़के दिखाएं, बराबरी में आप खेत कमा के दिखाएं, बराबरी में आप समाज बचा के दिखाएं। वो तो औरतें कर रही हैं सदियों से मर्द के बराबर का काम, मर्द के बराबर की जिम्मेदारी का हाथ हमारे सिर पे ही रखना चाहते हैं, उसमें उनका बड़प्पन होना चाहिए और उसमें हम छोटे नहीं हो जाएंगे, मैं ये कहना चाहती हूँ। ਅੱਜ जिन्ना ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਇਸ ਰੈਲੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, देश के दूजे ਜਿਹੜੇ स्टेट ने सारे भारत ਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਜੇ यूनाइट नहीं ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ किसान संयुक्त मोर्चे ਨਾਲ जुड़िए? देखो, यूनाइट तो होना पड़ेगा। जैसे मुट्ठी जो बंद होती है ना, जो उसका असर होता है वो खुली मुट्ठी का नहीं होता, ये सबको पता है। अगर आज की रैली से जो हमारे बड़े नेताओं ने ऐलान किया है उसको सीरियस तरीके से लेते हुए समाज एक दिशा लेता है, तो वो एकजुट होकर इस बार इस अत्याचारी सरकार के खिलाफ भी होगा और अपने हकों के लिए वो मजबूत होकर एक होकर लड़ेगा भी। जी, मित्र प्यारे, हमारी बेटियां भी साथ में है जी, किसानों के साथ हमारी बेटियां भी साथ में खड़ी है। तन मन धन से हमारी बेटियां और किसान सारे संगठन इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ेंगे, MSP लेकर हटेंगे। बीजेपी को हराने का काम करेंगे। हाँ जी, बीजेपी को हराने का काम करेंगे सब।
आप हरियाणा से? हरियाणा से। तो आप हरियाणा में तो आपके हरियाणा में तो बीजेपी को सिर्फ ऊपर बैठा रखा है, उनकी सरकार बना सरकार, ये इनका जो मीडिया तंत्र है वो करते हैं, बाकी हम भी तो वहीं के हरियाणा के, हमें पता नहीं क्या। अगर हम एक नहीं होते तो आज सरकार थोड़ा गिर जाती है। किसानों के दबाव से कर तो सरकार बदली है ना, इन्होंने अपना सीएम बदला है तो किसान का दबाव मान रही है सरकार, और किसान एकता जिंदाबाद की जिंदाबाद ही रहे। सब वोट फैक्ट्री के लिए किया जा रहा है, और ये नायब सैनी है ना, ये कुछ दिन का मेहमान है, ये भी गलत है, ये उसमें कानून प्रावधान नहीं इसका। ये जब तक जमींदार खट्टर दी जगह नायब सैनी लेके आना कि ये चेहरा बदलने की खेड है जी। पहले तो खट्टर अनुभव नहीं था, और जो नायब सैनी आई अनुभव नहीं है। इन्होंने किसान की जाति का पता ही नहीं, किसान क्या कौम है, तो किसान तो वो कौम है जो लड़ना जानती है और अपना हक लेके हटे। नायब सैनी की पत्नी है, इलेक्शन लड़ा, चेयरमैन का 4थे नंबर पर आई थी, 6ठे नंबर पर। अच्छा, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ SYL ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ है? हाँ, वो राजनीति वो करते हैं, लेकिन किसान को कुछ नहीं चाहिए। किसान को तो अपना MSP चाहिए। पानी हमारा भाई पंजाब बढ़ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो पानी का हमें कोई दिक्कत ना, पानी का कोई मुद्दा हमारे पास तो MSP का मुद्दा है जी। सरकार से MSP मिलनी चाहिए। राजस्थान में दाग आ गया पानी का, अब राजस्थान राजनीति सरकार है वहाँ पर, लेकिन जब तक जमींदार है ना इलेक्शन ही कर लड़ेगा ना, संसद में जाओगा तो जिस तरह से ने कही थी दिल्ली का रास्ता दिखा दिया मन था ही, तुम संसद में जाओ, इतना कुछ नहीं होगा। पूरा कानून बनते हैं जी। मशीन हटा देना ये हमारी, तो ये सरकार है ना बीजेपी की 150 सीट नहीं आती। अच्छा, नहीं होगा जी। मतलब पूरी गड़बड़ EVM की है। ये पारदर्शी बिल्कुल EVM की गड़बड़ी है। किसी को पता अगर बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो 150 पार नहीं होते पूरे इंडिया में। अरे राज इनका वो बीजेपी बोलती है कि जब से हमने राम मंदिर बनाया है पूरा का पूरा हिंदू भाईचारा हमारे साथ खड़ा है और हमारी जय जयकार कर रहे हैं। हम भी हिंदू हैं जी, हम भी किसान कौम से हैं, हमारे भी दिल में मंदिर है, हमारे गांव में और मंदिर है और दिल में मंदिर है। मंदिर तो सब पूरे देश का हिंदुओं का, क्या अकेले मोदी का है? मगर वो तो बोल रहे हैं ना कि हमने बनाया ये मंदिर। ये तो जी ऊपर बैठे हैं, कुछ भी कह लो, मान लो सरकार नहीं। मतलब ये धर्म के नाम पे राजनीति है। हाँ, धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। बाकी हम सब किसान जान चुका है। हमें लड़ाना चाहती जी हिंदू मुस्लिम सिख को जी, धर्म के नाम पे बांटना चाहती जी ये सरकार, और कुछ नहीं चाहती जी, धर्म के नाम पर बांटना चाहती है जी। अब हम दोबारा आए जी यहाँ पर। मंदिर में इन्होंने पैसा लिया और खाया है, मंदिर इन्होंने अपने घर से बनाया क्या? वहाँ का चंदा बहुत इकट्ठा हुआ है, उसमें से भी खा दिया इन्होंने। जमीन भी 1 मिनट में कितना करोड़ कमा लिया था। मंदिर तो बना दिया, इन गरीब आदमियों की भी सोच लो। ये किसान यहाँ बड़े हैं, भूखे तजाए आ रहे जा रहे, यूं ही मंदिर है, इनकी भी मांग सुन लो, इनकी भी सुन लो। ये बेचारे कर्ज मुक्त हो रहे हैं, जो कर्ज से आज आत्महत्या कर रहा है किसान। 28 किसान रोज मर रहे हैं कर्ज से, सही दाम नहीं मिल रहा, सही फैसिलिटी नहीं मिल रही। ये मंदिर बनाने का क्या गुना है? हम भी तो मंदिर बड़े हैं, हम भी हिंदू हैं, पर बढ़ा दिया मंदिर और एक डब्बा में कट्टे लगने डालता है सरकार। या तो मान जा, ना इसा उखाड़ का पैंके गेब का है, इसकी EVM भी देखेंगे, इसका सारा काम देखेंगे। लोग बोलते हैं कि आप हरियाणा वालों ने उनको सर पे बिठा रखा है सरकार बना के। हरियाणा के नहीं, हम यूपी के हैं। अच्छा, इनका यूपी में भी आपने बीजेपी की सरकार बना रखी है। ये जो बन गई वो बन गई भी, असलियत बचला कितने 9 लाख सरकार आया, ज्यादा 9 लाख सरकार है। इनका इसका पहाड़ का फेंक देंगे, इतने हमें भी सबर नहीं आवे। जितना दुखी हमें कर रही रहा, इतना ही दुखी सरकार कर रही है हमें। ईब जो है यूं करेंगे, फिर भूख हड़ताल बैठेंगे, फिर और कुछ करेंगे, बिरान हम भी करेंगे इस सरकार के, और अपनी मांग मनवा कर रहेंगे। अडानी अंबानी के रुपये माफ कर रहा है 9 लाख, और किसानों का जो है आत्महत्या कर रहे गरीब। अरे ना इनसे पूछिए, एक किसान के उजड़ने का गम तो उसके परिवार से पूछिए। परिवार कुकर काम चला रहा अपना। यू 9 लाख नूक है, और किसान ये खालिस्तानी कवे वैसे बतावे, यू खुद देश तो रोई, और यूँ हमें बतावे या सरकार बेकार है, इसे भी काम वोट नहीं देने के, या सच्चाई है। बस यही कहनी चाहते हैं। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ है। क्यों भाई जी? बिल्कुल जी, हम भी हिंदू हैं और हमें पंजाब और हरियाणा से अलग करना चाहते हैं, लेकिन हम सभी भाई हिंदू हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं। एक इसके चंदा करके इन्होंने मंदिर बनाया, क्या उन्होंने अपने पास से बना दिया? हर इंसान का घर से चंदा गया हुआ है वहाँ पे, और एक ही मंथ में इतने करोड़ों रुपये, इनके अरबों रुपये आ गए। पहले ना अरबों रुपये आए, पहले इन्होंने ईंट मांगी थी, हर घर से ईंट गई, हर स्टेट से ईंट गई थी, अपने पास से क्या था इन्होंने? जिस दिन से बीजेपी सरकार आई है उस दिन से इसने सारे देश को लाइन में लगा रखा है। कहीं नोटबंदी, कहीं ये कागजों की अनपढ़ भी है, सबको लाइनों में लगा दिया। और सुबह लैट्रिन घूमने जाते उनके चूतड़ पीटे, चलान काटते उसके भी चूतड़ पीटे। इन्हें सारे देश की पिटाई कर दी। सिर्फ पुलिस फोर्स के सारे राज चलाता है। ये लोकतंत्र को खत्म करने की संभावना है अगर आगे आ गई तो। ਇਹ ਦੋਸਤ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਔਰ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੌੜੇ ਸੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੋ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਤੇ ਅਕਲ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ? मैं सरदार बलजीत सिंह अंबाले तो आया। मैं ये कहना चाहूँगा भी ये MSP ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ MSP ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਕਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਨਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਨਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਨਾ ਇਹ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੁਣਦੇ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੈ। MSP ਦਾ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ 10-10 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ MSP ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 1 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 15 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਖਾ ਗਏ ਔਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਤਕੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਐਤਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਮੋਟ ਹੈ, ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਬਲਿਕ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋਈ ਜਾਣ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਨੇ ਲਾਈ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦ ਤੱਕ EVM ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ EVM ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਣਾ ਪੈਣਾ ਔਰ EVM ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਲੜਾ ਕੇ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਮੰਗਣੀਆਂ ਪੈਣ। ਮਿੱਤਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।